का भला नहीं होने वाला। दिनेश जी। जी, तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि डेटा की कमी के कारण हमारे पास हर चीज स्पेकुलेटिव हो जाती है। पॉवर्टी के डेटा स्पेकुलेटिव हैं, जाति के जो आंकड़े हैं वो स्पेकुलेटिव हो जाते हैं, सिर्फ एक अनुमान के तौर पर सिर्फ बात कही जाती है। मैं धनंजय कुमार जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं आनंद जी के पास आऊंगा। दरअसल 50% की रिजर्वेशन की बात होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, 60% पे आ चुकी है, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो एक नया 10% का कोटा मोदी जी लेकर आए थे, जिसको ओवरऑल अच्छा प्रतिसाद मिला था, तो 60% तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं। कई स्टेट्स में 69%, तमिलनाडु में ऑलरेडी चल रहा है, उसके ऊपर कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति नहीं जताई है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए, ये भी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ पिछड़े वर्ग के सदस्य कहते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो क्लास है उसमें ओबीसी, एससी और एसटी क्यों नहीं है, वो भी उसी का पार्ट होने चाहिए थे, उसको वहां से क्यों हटाया गया। तो उसके ऊपर सरकार का कहना था कि ओबीसी, एससी, एसटी को ऑलरेडी 50% का रिजर्वेशन दिया गया, जिसमें बाकी लोग नहीं आ सकते, तो ये उनसे अलग है। तो एक डिमांड ये भी थी कि जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें कोई भी क्लास का हो, वो सभी आने चाहिए, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी। खैर, ये अपनी अपनी सोच है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश बाबू ने जो किया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सिद्धारमैया पहले कर चुके हैं, और सिद्धा अगर वापस आते हैं सीएम के रूप में, या डीके शिव कुमार आते हैं, या कांग्रेस वापस आती है, मुझे उम्मीद है कि वो पहली रिपोर्ट जो बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है वो शायद हो सकता है 1-2 महीने के अंदर रिलीज कर दी जाए। और राहुल गांधी का रुख भी अब बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है, जो हमेशा पहले इन मुद्दों के ऊपर कुछ कहने से बचते थे, लेकिन अब लगता है कि ये मुद्दा फिर से सेंटर स्टेज में आ चुका है, और एक जनरल एक्सेप्टेंस होती जा रही है, जिसके बारे में आलोक जी ने कहा कि बीजेपी असहज महसूस कर रही है। कुमार साहब। देखिए, असहज दिखाने के लिए है, असहज वो भी नहीं, उसको भी जहां मौका मिलता है वो कास्ट का कार्ड तो खेलती है बीजेपी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम सब, समझिए हम यहाँ 4 लोग हैं, क्या हम जाति को मानते हैं या नहीं मानते? क्या जाति हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई चीज है या नहीं? तो हम देखते हैं हमारी पहचान जातियों से है। अभी मैं एक 3-4 दिन पहले मैंने लिखा था, एक मैंने मैरिज का जो है कोई जो शादी.com टाइप कोई है, वो उसने लिखा उसमें कि इसमें IIM के लोग, लड़के लड़कियां, है ना, ही उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। अब IIM वाले जो है कल एक जाति बन जाएगी, खाली IIM वाले लोग। हम देखते हैं कि कई सारी कॉलोनियाँ होती हैं, कॉलोनियों में जो है वो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, ये चपरासी कॉलोनी है, ये फलाना कॉलोनी है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी हमारी जो है ना, वो वर्ग से है या आइडेंटिटी हमारी जाति से। हमारे यहाँ वर्ग इसलिए नहीं है कि हम अभी बहुत तरक्की करना हमको बाकी है। हम अगर 2 वर्ग में बांटे, अमीर और गरीब, तो हम उसमें अभी आते नहीं। हम जाति में बड़ी सरलता से आ जाते हैं, और हर जाति को अपनी जाति पे, मतलब हर जाति के लोगों को, कुछ अपवाद हैं उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सबको अपनी जाति पे गर्व है, और उसकी जाति के खिलाफ अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति बोलता है तो उसको चोट लगती है, कम लगे ज्यादा लगे, चोट लगती है, ये मैंने देखा है। फिर धर्म को लेकर के भी जो बात होती है उसमें भी चोट लगती है। अब तो देखिए कि गुंडे से जात हम निकाल लेते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारी जात का गुंडा जो है बड़ा ताकतवर है, ये सही, ये सबको ठीक करेगा। जाति के गुंडे, जाति के धर्म, हम उस पर भी गर्व करते हैं। तो ये अब गांधी जी की जात अगर निकाल के कोई गर्व करे तो कोई बुरा मत मानिए, ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छे आदमी के लिए अपनी पहचान उसने जोड़ी। लेकिन बुरे आदमी से भी अपनी जाति की पहचान हम जोड़ लेते हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं जाति को लेकर। अब जो आलोक भाई ने कहा कि जो वेलफेयर स्टेट है, या जो वेलफेयर की जो योजनाएं हैं वो हर आदमी तक पहुंचे, इसके लिए ये सारा जनगणना के माध्यम से या जैसे भी ये कोशिश की जाती है। तो 75 साल का इतिहास है हमारा आज़ादी के बाद का। 75 साल अभी जातियों को खत्म करने के लिए बहुत कम है। आप देखिए कि एक तो संविधान में प्रावधान है कि जो ST SC है उनकी गणना होगी, और उनको आरक्षण तो पहले से दिया हुआ है। जो अंबेडकर और गांधी को लेकर के आज भी लोग भीड़ जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण आरक्षण है।
कि जातिगत आरक्षण की बात है, चुनाव के दौरान जो है आरक्षण की बात है। अक्सर लोग सवाल उठाते कि रामविलास पासवान को क्या आरक्षण मिलना चाहिए, वो क्यों दलित सीट पे लड़ते हैं, उनके बेटे क्यों लड़ रहे हैं दलित सीट पे, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन मैं उसके जो ये तो नेगेटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष की तरफ अगर जाऊं तो जातीय भेद हमारे समाज में है। हम अगर सरनेम के साथ धनंजय कुमार पांडे लगाते हैं तो एक भाव बनता है हमारे, और हम अगर धनंजय कुमार मोची लिखते हैं या धनंजय कुमार कोई और मान लीजिए लिखते हैं, तो राम लिखते हैं, मांझी लिखते हैं, तो एक और भाव बनता है लोगों के दिमाग में। जिसे मैं बताऊं, कई बार हम जब रास्ते में ट्रेवल करते हैं तो लोग पूछते हैं कौन जात है आप। हमारे बिहार में तो अक्सर ये होता है, और हमारे बिहार में बाकी जगह नहीं पूछते, बिहार में पूछते नहीं, महाराष्ट्र नहीं पूछते। महाराष्ट्र में तो आपसे पूछेंगे बाप का नाम बताओ, सरनेम बताओ, सरनेम नहीं बताएंगे तो आपका मैं गया था दवाखाने में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, सरकारी ऐसे ही घूमते चला गया सरकारी दवाखाने में, तो बोला नाम, मैंने कहा धनंजय कुमार, बोला आड़ नाम सांगा, हमने कहा आड़ नाम नहीं, अरे बाप का नाम तो होगा, हमने कहा बाप के नाम के दम से दबा दोगे क्या। तो सरनेम सर है हर जगह, सरनेम भी जाति का ही ये करता है। अब लोहिया इस मामले में बड़े रहे क्रांतिकारी, उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज बनाना है, लेकिन उन्होंने भी क्या नारा दिया, ये धनंजय कुमार जो लिखा है कुमार, वो वहीं से आया है। मेरी सरनेम कुमार से आप जाति नहीं पकड़ सकते कि मैं किस जाति का व्यक्ति हूँ। और मैं बताऊं, जनशक्ति अखबार में मैं काम करता था पटना में, जनशक्ति अखबार कम्युनिस्ट का अखबार था, उसमें एक इंद्रजीत सिंह करके व्यक्ति थे, अभी पता नहीं कहाँ है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बहुत बार मुझे पूछा कि धनंजय तुम्हारी जाति क्या है। मैंने कहा क्या करना, मेरी शादी करवानी है। बोला नहीं नहीं बताओ ना जाति क्या है। मैंने फिर कहा, उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मण हो, हमने कहा नहीं मालूम। उन्होंने कहा राजपूत हो, हमने कहा छोड़िए ना। बोला कुर्मी हो, अरे छोड़िए ना। फिर फाइनली आज बता दो। मैंने कहा मेरी जात जो है धड़क जात है। बोले धड़क जात क्या होती है, उनकी ये हमेशा धड़कती रहती है, ऐसी जात। तो अब बिहार में जो जाति गणना हो रही है उसमें 250 से ज्यादा जातियां हैं। और भाई साहब एक जाति समझिए, एक जाति है यादव, या एक जाति है कुर्मी, या एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है कायस्थ, उन सब में भी ढेर सारी उपजातियां हैं। और उसमें भी उपजातियां भी जो है वो कोई इसके उसके अब तो शादी कर देते हैं, क्योंकि स्टेटस एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी देखिए बिहार में अशोक कुमार चौधरी के बेटे की शादी हो गई किशोर कुणाल की बेटी से, एक ब्राह्मण है, एक जो है शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति से। लेकिन चूंकि दोनों का स्टेटस जो है समाज में प्रतिष्ठा वाला एक ही जैसा हो गया तो कर लेते हैं। लेकिन जातीय भेद है, और जाति के नाम पे समाज में बड़े बुरे तरीके से भेद। मैं बचपन अगर याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ शादी या भोज होता था, मरनी का भोज जब होता था, तो कास्ट के लोग जो जिस जाति के लोग हैं उनको तो पहले खिलाया जाता है, या सबसे पहले ब्राह्मण को खिलाया जाता था, उसके बाद जाति के लोगों को खिलाया जाता था। और जो छोटी जाति के लोग होते थे, जो गरीब होते थे, वो आते थे तो उनको भगा देते थे। अगर गलती से कोई बैठ गया तो पंगत से उनको उठा देते थे, भाग इधर साला तू कैसे आ गया बे, गाली दे के उठाते थे। और मुझे एक और याद आता है कि जाति हमारे यहाँ होती है डोम। आप जो है सत हरिश्चंद्र की बात जब करते हैं तो डोम का बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ी महानता से उसका बड़े गर्व के साथ जिक्र करते हैं। लेकिन हमने देखा है डोम जाति का जो व्यक्ति होता था, कलर में भी गोरा था, वो कोई काला और बदरूप बदसूरत नहीं था, बड़ा खूबसूरत व्यक्ति था, ब्राह्मणों से कई ब्राह्मणों से सुंदर था वो। लेकिन वो मैं देखता था गली में किनारे खड़ा रहता था, दीवार से सट करके ऐसे करके, पूरे परिवार के लोग रहते थे, बच्चे भी होते थे। और खाना खाने के बाद जब पंगत उठ जाती थी और पंगत जो पत्तल उठा के नीचे गिराया, तब पत्तल खुला वाला पत्तल हम लोग के यहाँ बढ़ता था, वो जब पत्तल नीचे गिराई जाती थी तो पत्तल से वो पूरी अलग करते थे, सब्जी अलग करते थे, मिठाई अलग करते थे। और वो मैंने देखा बचपन में, मैं बात कर रहा हूँ जब मेरी उम्र 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल रही होगी, तब की बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में आज भी ये बात छपी हुई है। और मैं हमारे गांव के बाहरी हिस्से में जो दक्षिण और पूरब का जो हिस्सा था उसमें जो है वो रहते थे, कभी उधर से हम गुजरते थे तो हम एक बार देखा कि वो सुखा रहे हैं, पूरी जो है ले जाते थे, या चावल होता था उसको सुखाते थे। तो हमने पूछा कि ये क्यों करते हो, तो बोला कि जो है ये साहब फिर खाएंगे ना, ये करके उसको रख लेते थे सुखा करके, फिर वो पूरी को आटा बना देते थे, फिर उसको रोटी बनाते थे और खाते थे। ये मैंने देखा। और जो ब्राह्मण थे वो कितना भी साला अनपढ़ हो, दारू पीता हो, लेकिन उसको लोग पांव छू के प्रणाम करते थे, पूजा कराने आते थे। लेकिन एक जो है छोटी जाति का आदमी पढ़ा लिखा हो, मास्टर हो, तो भी प्रणाम करने से जो है बचते थे सवर्ण लोग। तो ये स्थिति आज भी कायम है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं तो हमको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन गाँव में जाइए तो आज शादी विवाह तो कास्ट में ही होता है, अच्छे अच्छे लोग जाति में शादी करते हैं। तो जाति
आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है और ये आइडेंटिटी जो है ऊंच नीच से जुड़ा हुआ है। जी। तो ये जो जनगणना हो रही है वो क्यों इससे परहेज है? करिए ना भाई, क्या दिक्कत है? और जो कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लोहिया का जो नारा था वो करिए। और मैं एक और बात कहूँ, एक बात खत्म करूं। हमारे बिहार में जगदेव बाबू अक्सर कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उस 90 भाग में स्त्रियां भी होती थी, कास्ट की स्त्रियां, सवर्ण की स्त्रियां भी शोषित है। स्त्रियों के पास क्या अधिकार है? तो अगर नीतीश कुमार ने बिहार में स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया है राजनीति में निचले स्तर पे यानी पंचायती व्यवस्था में, और 50% आरक्षण दिया है नौकरियों में, तो ये बड़ी बड़ी बात है और इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। और ये गिनने में क्या हर्ज है? आप बोल रहे थे नौकरी में, मैं बोलता हूँ 10वीं क्लास का भी मैंने फॉर्म भरा बेटे का एग्जाम देने के लिए, उसमें भी कास्ट लिखवाया। खाली हिंदू लिखने से काम नहीं चला, ओबीसी लिखने से भी काम नहीं चलता है, आपको लिखना पड़ता आपकी जाति क्या है। तो वो पहचान है और उसको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। हाँ, अब जो भेदभाव करते हैं वो गलत है। तो उसको तो ये बीजेपी करे या कोई भी करे, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसके आधार पे उनको नौकरियों में। एक और बात करके खत्म करूं, मुझे याद आ गई बात। देखिए ओबीसी में पहले क्या था, 27% आरक्षण था, लेकिन जो उसका जो सीमा होती थी कि ओबीसी का कितना मार्क आया, तो मार्क्स से अगर एक लेवल था उससे ज्यादा मार्क्स आते थे तो उसको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता था। मोदी जी की सरकार ने ये किया कि वो कैटेगरी में शिफ्ट होने वाली परिपाटी खत्म कर दी। बोले आप जिस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी में रहोगे। आप अगर ओबीसी में अगर आपने भरा है, नंबर ज्यादा आ गए, तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जाओगे। उसका नतीजा यह हुआ बिहार में बीपीएससी में, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स जो है वो ओबीसी के हो गए। और अच्छे मार्क्स ला करके, चूंकि 27% वो ओबीसी आएगा, जनरल के लिए तो 50% हो जाता है, तो वो लड़के छट गए जो ज्यादा नंबर लाए ओबीसी के, और वो लड़के सेलेक्ट हो गए जो अपर कास्ट के कम नंबर भी लाए थे। तो ये सारी चीजें जो है ये राजनीति है, और राजनीति बड़ी भयानक है, और राजनीति जो भयानक है वो अपने तरीके से काम करती है। अब इसमें कैसे बेहतर